वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल ठाकुर जी के पास एक शब्द के बारे को लेकर के ठाकुर जी से पूछते हैं। हम लोग जानते हैं शिव का अर्थ क्या है। शिव का अर्थ ही होता है आनंद होते हैं। शिव साधना क्या है? मार्स विथ इनफाइनाइट, अनंत के साथ मिलन, यही शिव। आनंद क्या है? आनंद वही परम सत्य है, वही परम तत्व है। और जो अविनाश्वर सत्ता है, जो सत्ता सत्य है, चित्त है और आनंदमय है, वही सत्य है और वही चैतन्य है और वही आनंद है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शिव की अर्थ जहाँ पर आए, ये आनंद है, ये परम चेतना है और उसी तत्व से संपूर्ण ये जगत चल रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं देवादिदेव महादेव। ये देवों में श्रेष्ठ है और यही जो शिव है, ये शिव ही जीव है। और जीव, प्रत्येक जीव के अंदर वो आनंद है, वो चेतना है, वो सत्ता है। केवल जीव नहीं, निर्जीव के अंदर भी है। तो ये शिव तत्व सभी जगह है। तो वही बात है, यत्र यत्र नेत्रे पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जहाँ जहाँ हमारी आंख देखती हैं और वहीं वहीं पर वो प्रभु का दर्शन होता है। जत्र जीव तत्र शिव, जहाँ जीव है वहाँ शिव है। तो ये शिव तत्व को लेकर के बड़ा महिमा है शिव की। और शिव का अर्थ ही है वही आनंद, वही सत्य। वही सत्य की व्याख्या, शिव की व्याख्या एक ही होती है, ये अलग नहीं है। ये सर्वत्र, ये अवार्ड मन सगोचरम, ये सर्वत्र विद्यमान है, omnipotent है, एवरीवेयर है और हर जगह इस शिव तत्व है। और इस आनंद की अनुभूति और देखने की अनुभूति जिसमें हो जाती है, वो विश्व रूप का दर्शन करते हैं। हर जीव में शिव का देखना, यही है विश्व रूप का दर्शन, यही है परम पिता का दर्शन। और यही दर्शन जब हम करते हैं तो हमारी देखने की जो दृष्टि है वो खुल जाती है। दूसरे में आते हैं, शिव को संहार करता कहते हैं। शिव को संहार करता कहते हैं। संहार करते का मतलब होते हैं समहार, इनको समान बनाना अंदर और बाहर से। ये शिव तत्व से, ये आनंद से, इस प्रेम से हम सभी को समान और बाहर से एकाकार कर देते हैं। और बाहर से अंदर से एकाकार करने का अर्थ होता है हम एक ही हैं, हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, तो अपरिवर्तनीय सत्ता है। तो जो स्मृतिवाही चेतना के रूप में है वही एकमात्र शिव है। और केवल आवरण के रूप में या वस्त्र के रूप में जो देह एक बार मिलते हैं फिर चले जाते हैं, उनके बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि समान रूप से रखना, निरंतरता उस गति को बना करके रखना, वो शक्ति को, वो सत्ता को स्थिरता प्रदान करना और निरंतर अनंत की ओर ले जाना, यही शिव का संहार का महिमा है। और इस शिव संहार तत्व का महिमा इसी में ही है कि वो सम आहार करके अंदर और बाहर से निरंतर बैलेंस करते हुए और हमारी सत्ता को अखिन्न रखते हुए ये धर्म हमसे कराते हैं। और हम एक धार्मिक बन करके एक आध्यात्मिक जीवन को बिताने में हम सक्षम हो पाते हैं। यह हमारा प्रत्येक जीव का एक महासौभाग्य है कि ये शिव तत्व के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं और उस परम महिमा का, परम उस तत्व की जो महिमा है, उस महिमा को हम जान पाने में सक्षम होते हैं। पुनर्जन्म के बारे में ठाकुर जी से पूछा गया। पुनर्जन्म के बारे में बहुत विद्वानों ने अलग अलग तरीके से पुनर्जन्म की व्याख्या की, लेकिन मैं ये जो पुनर्जन्म जो अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर जो हम समझे हैं, उस बात को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, आप जो लोग आज देख रहे हैं, आपका एक एक नाम है, जैसे मेरा नाम है दीपंकर। तो एक चीज़ देखिए, ये जो देह है, इस देह और हुबाहू इस रूप में और दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो एक बात ये हो गया कि हमारा ये जो देह है, देह का पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा देह, एग्जैक्ट डिक्टो देह, इस डिक्टो जो बॉडी है, ऐसा बॉडी नहीं आएगा। ऐसा इक्टोप्लाज्मिक बॉडी आ सकता है, लेकिन ऐसा बॉडी नहीं आएगा, ऐसा डिक्टो नहीं आएगा। हमारी तरह देखना, हमारी तरह बोलना, सब कुछ सेम ऐसा नहीं आता है। तो इसका मतलब इस देह का पुनर्जन्म नहीं होगा। अब दूसरी बात है, इस देह के अंदर जो इस देह को चला रहा है, चला कौन रहा है? वो मालिक चला रहे हैं, वो सत्य सनातन चला रहे हैं, वो अनादि आदि अनादि और जो परम सत्य है वो चला रहा है। वो प्राण है, वो प्राणेश्वर है और वो जीवन है।
तो वो हमारी इस देह को चला रहे हैं, वो प्राण ऊर्जा है और इसी को आर्ज ऑफ लिविंग है, जो भी कहिए, या एनर्जी है, जो एनर्जी इस देह को चला रहा है उसको प्राण कहिए, सत्य कहिए, जो भी है वो है जिससे इस एनर्जी को, इस बॉडी को चला रहा है। लेकिन वो जो चला रहा है वो तो अविनश्वर सत्ता है और वो तो चेतन है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं जी। आत्मा जो है वो अविनश्वर सत्ता है, उसका कोई अपरिवर्तनीय है, वो अजन्मा है। जब वो अपरिवर्तनीय है, वो अजन्मा है, तो उसका जन्म नहीं हो सकता है, तो पुनर्जन्म की बात वहाँ पे भी खत्म हो जाती है। तो हमारी देह की पुनर्जन्म नहीं होती है, हमारे अंदर आत्मा, उसकी भी पुनर्जन्म नहीं होती है। अब बचा रहा हमारा भाव देह। हम इस देह से कर्म करके, जो अर्जित करके जिस भाव स्तर में हम रहते हैं, वो जो सूक्ष्म देह इथर जगत में रहता है, वो इथर जगत में रहता है। इथर जगत में कब तक रहता है? इसमें दो बातें हैं। यदि हम निष्काम कर्म करते हुए चलते हैं, एक आते हैं नैष्कर्म। एक नैष्कर्म एक शब्द आता है, मतलब जो कर्म करे उसका फल हम नहीं चाहते हैं, इसका कोई फल नहीं होता है, वो नैष्कर्म करते हैं। नैष्काम का अर्थ होता है निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म करते हुए अगर हम चलते हैं तो उसका फल हमारे पास नहीं होते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये मोक्ष के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो जब मोक्ष की प्राप्ति करती हैं तो वो उस महात्मा से या जो आत्मा है वो उससे जो है लय हो जाते हैं। हमारा ये जो जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा की जो भाव देह है उसमें से लय हो जाते हैं। और ये जब भाव देह रहता है, इसका मतलब इनमें कर्मफल बचा हुआ रहता है। और उस कर्मफल को भोगने के लिए वो जो इथर जगत में जो भाव देह हैं, उस भाव देह की हमारा कुछ अवशेष रह गया, वो किसी ना किसी गर्भ में जब समय होने पर वो आता है, कोई ना कोई योनि में वो आता है। तो जब कोई ना कोई योनि में आता है तो वो भाव देह जो है, जिस भाव देह को छोड़ करके हम गए थे, लेकिन भाव देह में भी उन्नति या अवनति कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इस भाव देह फिर उनका आवृत्ति होता है, वो किसी ना किसी रूप में होते हैं। आप कह सकते हैं कि इस भाव देह का पुनर्जन्म होता है, इस भाव देह का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म होकर के कभी कभी उसकी पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरी है, वो उसमें चैतन्य में आ जाता है और वो बोलने लगता है, जिसको पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन ये भाव देह भी हर बार का जो देह होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। भाव देह में हमारा जो अवनति उन्नति हुआ है, उससे जो है ये भाव देह का निर्माण हुआ है, तो उसमें एकदम वो जो है कुछ परिवर्तित होकर के आता है। लेकिन जो भी कहे उसी को ही, भाव देह को ही। और ये जो पिंड शरीर उस भाव देह के रूप में, जब भाव देह उसमें प्रवेश करते हैं और जब आते हैं तो इसको साधारणतः पुनर्जन्म कहा जाता है। अगर हम देखें, पुनर्जन्म कहीं पे नहीं है। पुनर्जन्म कहीं पे इसलिए नहीं है क्योंकि इस देह दोबारा नहीं आती है। इसके अंदर जो आत्मा है उनका जन्म और मरण नहीं होता है। भाव देह में या तो वो उन्नति नहीं तो अवनति होता है। इसलिए पिछले जन्म का जो भाव देह था और जिस देह में हम थे, उस भाव में परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तित देह इस धरती पर किसी न किसी योनि के माध्यम से वो आते हैं। तो ये कर्मफल को भोगने के लिए वो आते हैं, तो वो भी परिवर्तित है। तो एक मोटे तौर पर हम कहते हैं कि ये पुनर्जन्म है, लेकिन वस्तुतः कहीं पर भी ये पुनर्जन्म नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब दूसरी बात और जो आती है मोक्ष की बात ही। मोक्ष माने मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ में परमदयाल जी ठाकुर जी मोक्ष के बारे में कहते हैं कि हम जब जीते जी, मोक्ष के बारे में, मोक्ष का एक गलत धारणा है कि मर जाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। नहीं, मोक्ष का जो पूर्ण लाभ है वो जीते जी होना चाहिए। हमारी जीते जी हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं वो नियंत्रण में रहे। काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, अहंकार, और ये सब मिलकर के हम प्रभु के कार्य में इनको लगाए। जब हम ऐसे करने में सक्षम होते हैं और कहीं दुख और कष्ट का हमें एहसास नहीं होते हैं, ना हमें प्रभावित कर पाते हैं, तब हम मोक्ष की ओर जाते हैं। और ये कहते हैं जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं तब उनका जन्म मरण के चक्कर में उनको पड़ना नहीं पड़ते हैं। वो परम दयाल की इच्छा से ही उस प्रभु के काम करने के लिए धरा पर पार्षद बन करके आते हैं। कार्य उनके समाप्त हो जाते हैं, फिर वो चल बसते हैं, अपने धाम की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो साधारण जीव होते हैं वो कर्मफल के जाल में पड़ करके उस कर्मों को भोगने के लिए वो जीव देह बारंबार इस धरती पर आते हैं और उनका जन्म और मरण के चक्कर में वो पड़े रहते हैं और ये चलता रहता है। तो हमने मोक्ष भी जाना, हमने पुनर्जन्म भी जाना, हमें नैष्कर्म को भी जाना, और हमने शिव का अर्थ जाना, और इसमें शिव संहार करता है, उस संहारकर्ता का अर्थ भी हम लोगों ने जाना। तो ये कुछ बातें हैं जिसको परमदयाल जी ठाकुर जी के पास समय समय पर उनसे पूछा गया, और ठाकुर जी ने इसी के सुंदर रूप से सहज तरीके से उन्होंने एक सहजता के साथ व्याख्यान किया। और जैसे आप और हम बैठे हैं, जो जीवदशा में हैं और जो चीज़ संभव हो सकते हैं, उस चीज़ की व्याख्या परमदयाल एल्विस देते हैं।
कभी भी कोई चमत्कार या कोई ऐसे जादू की बात नहीं करते हैं। भगवान जो आते हैं वो चमत्कार या जादू कहिए, वो अंधकार में रखना नहीं चाहते हैं, वो जादू को खोलना चाहते हैं और वो चमत्कार दिखाना नहीं चाहते हैं, वो चमत्कार करना चाहता है। तो हम लोगों की कर्मजीवी बनाने के लिए प्रभु का आगमन होता है, हमें कर्मठ बनाने के लिए, कर्मयोगी बनाने के लिए, क्योंकि कर्मयोग के माध्यम से ही सब कुछ संभव है। बिना कर्मयोग के माध्यम से कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक इस आकृति में, जब तक ये पिंड देश पिंड अवस्था में, जब तक हम शरीर में इस धरती पर आते हैं तो इस शरीर को रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होते हैं। तो यहाँ पर बातों से काम नहीं होगा, हवाई बातों से नहीं होगा, यहाँ प्रैक्टिकली चाहिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। हम अगर जीना चाहते हैं तो हमें जल चाहिए, हमें वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, अन्न चाहिए, ये सारी चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि उसी को आधार बनकर हमारा जीवन आगे की ओर चलता है। तो इसी के बिना जीवन चलता नहीं है, और इसको अर्जित करने के लिए हमें हाथ पैर को हिलाना पड़ेगा, और हाथ पैर के हिलाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ हो नहीं सकता, इसलिए कर्मयोग प्रधान है। लेकिन कर्म क्या करें, इस बात को सीखना भी और ज़्यादा मुख्य है। और जब परम पुरुष के पास जाकर के या सदगुरु को जीवन में धारण करके जब हम चलते हैं तो हम निश्चित रूप से हमारी उस गुह ज्ञान को, उस मुख्य तत्व को, उस परम तत्व को, परम सत्य को हम जान जाते हैं, और जान करके हमारा मिला हुआ इस देह को उस कार्य में लगा देते हैं, और इसी में सार्थक होती है, और इसी में यही अपने इस जीवन का सफलता, ये सफलता हमें हाथ लग पाती है। वंदे पुरुषोत्तम।